हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमारे पास जो एपी के टर्म्स हैं वो हैं 3, 8, 13, 18 इस तरीके से हमारे पास एक एपी है और हमें बताना है कि 78 कौन सा टर्म इस एपी के अंदर आएगा। तो हमें 78 बताना है कि ये इस एपी के अंदर कौन सा टर्म होगा। 3, 8, 13, 18, 78। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आप लिखिए ए की वैल्यू 3 है। फर्स्ट टर्म ए, इसकी वैल्यू क्या है 3। अब आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3। तो इससे डी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 5 मिलती है। अब हम ये एज्यूम कर लें, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 78। लेट an इज इक्वल टू 78। इसका मतलब nth टर्म को हमने 78 माना है। अब an की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिए। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। दिस इज इक्वल टू 78। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। a की वैल्यू हम 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस 5, दिस इज इक्वल टू 78। अब आपको क्या मिलेगा, 3 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75। ये बन गया 75। इससे हमें n माइनस 1 की वैल्यू मिलती है 75 डिवाइडेड बाई 5। 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 15 5 जा 75। तो n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 15। तो इससे n की वैल्यू हमें मिल जाती है 15 प्लस 1 16। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या आंसर लिख सकते हैं, 16th टर्म इज 78। तो आप यहाँ पर आंसर में लिखिए 16th टर्म इज इक्वल टू 78। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब आप आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें निकालना है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एपी है 7, 13, 19, 7। इसके बाद दे रखा है 13, 7, 13 एंड देन 19। और इस तरीके से इसके अंदर दे रखा है लास्ट में 205। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि कितने टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास a की वैल्यू 7 दे रखी है हमें, या हम लिख देते हैं लेट देयर आर n टर्म्स। लेट देयर आर n टर्म्स। तो इधर a की वैल्यू 7 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 7 जो हमें दे रखा है। d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 13 माइनस 7। तो ये हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर लिखिए, चूंकि हमने n टर्म्स माने हुए हैं तो an की वैल्यू कितनी बनेगी, an इज इक्वल टू 205, 205। an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1d
दिस इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू रखिए 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू कितनी है 6। दिस इज इक्वल टू 205। अब n माइनस 1 इंटू 6 की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम 7 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा 205 माइनस 7, तो ये कितना बन जाएगा 198। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 198। अब n माइनस 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हमें 6 से काटना है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1 यहाँ पर कैरी बनेगा, फिर से 18 बनेगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू हमें मिलती है 33। तो इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 34। तो n इज इक्वल टू 34। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देयर आर 34 टर्म्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर आर 34 टर्म्स इन दिस AP। 34 टर्म्स। तो इस AP के अंदर कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है जिसे आपको अब खुद करना है। आइए हम अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द AP। हमें ये बताना है, एक AP हमें दे दी गई है 11852, 11852, 11852, इस तरीके से एक AP हमें दे दी गई है 11852। अब हमें ये बताना है इसके अंदर क्या माइनस 150 इसका एक टर्म है। तो सबसे पहले आप लिखिए a इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 11, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 11, तो ये कितना बन जाएगा -3। d की वैल्यू हमें मिलती है -3। अब आप लिखिए लेट माइनस 150 बी द nth टर्म ऑफ द AP। तो लिखिए लेट माइनस 150 बी द nth टर्म, बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। इसका मतलब क्या हो गया, an इज इक्वल टू माइनस 150। तो हमने यहाँ पर लिख दिया an इज इक्वल टू माइनस 150। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज इक्वल टू माइनस 150। a की वैल्यू रखिए 11, 11 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आप रखिए -3, दिस इज इक्वल टू माइनस 150। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी, -150 माइनस 11, -150 माइनस 11, तो ये हमें मिलता है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, दिस इज इक्वल टू -161, -150 माइनस 11 बनता है -161। अब आप क्या करोगे, n माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे जो हमें मिलती है -161 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 161 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ये हमें चेक करना है। आप देखिए 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है, 9 होता तब ये 3 से डिवाइड होता। तो इसका मतलब क्या हो गया,
हमें n की वैल्यू क्या मिलती है, n इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये मिलता है 164 बाई 3, 161 प्लस 3 164, 164 बाई 3। ये क्या है, ये एक होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। आप लिखिए n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब ये AP का टर्म बनता। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज -150 इज नॉट a term of this AP। इस AP का -150 कोई टर्म नहीं बनता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th and 38th term are whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो हमें A11 की वैल्यू दे रखी है 38, तो यहाँ पर आप लिखिए A11 इज इक्वल टू 38, A11 इज इक्वल टू 38। और हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, A11 दे रखा है और A16 दे रखा है 73। A16 दिस इज इक्वल टू 73, और हमें इसके अंदर निकालना क्या है, 31st टर्म निकालना है। A31 हमें इसके अंदर निकालना है। दिस वी हैव टू फाइंड। अब हमें 11 टर्म दे रखा है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a n। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। अगर इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन के लिए a प्लस 11 माइनस 1 d दिस इज इक्वल टू 38, और दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 d दिस इज इक्वल टू 73। इनको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, दिस इम्प्लाइज a प्लस 10d दिस इज इक्वल टू 38। ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है a प्लस 15d, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है 73। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, ये माइनस बन गया, a और माइनस a कैंसिल, 10d माइनस 15d माइनस 5d, तो यहाँ हमने लिखा माइनस 5d। दिस इज इक्वल टू 38 माइनस 73, तो ये भी किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो आप इसके अंदर अब हमें लिखना है, d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये बनेगा 13 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, तो यहाँ पर आप लिखिए 5, इधर बचा 6 में से अगर 3 को माइनस करते हैं हम तो हमें मिलता है 35 3, तो d माइनस माइनस कैंसिल्स और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 7, तो d की वैल्यू हमें 7 मिलती है। तो अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 a की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a plus 10d a plus 10 into 7 d की वैल्यू कितनी है 7, दिस इज इक्वल टू 38। तो इससे हमें a की वैल्यू मिलती है 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। तो ये कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू -32, a इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70 होता है, तो ये कितना आ गया -32। तो हमें d की वैल्यू 7 मिल गई है और a की वैल्यू हमें कितनी मिली है -32 मिली है। d की वैल्यू आई है हमारे पास 7 और a की वैल्यू आई है -32। अब आपको A31 निकालना है इस सवाल के अंदर, तो आप लिखिए A31 दिस इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1d, 31 माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो ये कितना बनेगा, a की वैल्यू आप रख दीजिए, a की वैल्यू हमें मिली है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू है 7, तो ये हमें मिलता है -32 प्लस 7 3 जा 21, 210। 210 में से हमें 32 माइनस करना है, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 178। तो हमें A31 की वैल्यू मिलती है 178। यही हमारा आंसर हो गया है। 31st टर्म कितना हो गया 178। तो अब आप आइए, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 और हम क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं क्या हमें पूछा गया है इसके अंदर। इफ एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, थर्ड टर्म 12 दे रखा है, इसका मतलब A3 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू 12, ये हमें इसके अंदर दे रखा है। और AP के अंदर 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म मतलब 58 टर्म, तो ये हमें इसके अंदर कितना दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, इसका मतलब A50 इज 106। तो यहाँ पर आप लिखिए A50 दिस इज इक्वल टू 106। लास्ट टर्म और टोटल 50 टर्म्स हैं, इसीलिए हमने लास्ट टर्म को A50 लिखा हुआ है। और हमें इसके अंदर क्या निकालना है, हमें 29th टर्म इसके अंदर निकालना है। फाइंड द 29th टर्म, A29 हमें इसके अंदर निकालना है। तो इसमें भी हम ये मान लेते हैं A हमारा फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, तो इससे A प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू an, ये आप फॉर्मूला लिख दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर अप्लाई करिए दोनों इक्वेशंस के लिए, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d दिस इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से a प्लस 50 माइनस 1 d दिस इज इक्वल टू 106। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले सवाल के जैसे, तो हमें इक्वेशन मिलती है a प्लस 2d दिस इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से हमें मिलता है a प्लस 49d, 50 माइनस 1 49, दिस इज इक्वल टू 106। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। इससे हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस माइनस, a और माइनस a कैंसिल, 2d माइनस 49d, तो ये बनता है -47d।
माइनस 47D, दिस इज इक्वल टू 106 में से हमें 12 को माइनस करना है। 106 में से 10 माइनस करेंगे हम तो हमें मिलता है 96, और 2 और अगर हम माइनस करेंगे तो 94, माइनस 94, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, तो इससे हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिलती है 2, d इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d दैट इज 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 12। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, तो a की वैल्यू 8 हो गई है, d की वैल्यू 2 हो गई है। हमें निकालना है a29, तो आप लिखिए a29 दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ 29 है तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे 29 रखेंगे, तो अभी हम यहाँ पर 29 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 29 लिख दिए हैं। तो a प्लस 29 माइनस 1d, a की वैल्यू रखिए आप इसके अंदर, a की वैल्यू निकली थी 8 प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना बनेगा आप देखिए 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 56, और 8 प्लस 56 होता है 64, तो यहाँ पे 29 टर्म हमें कितना मिला है 64 मिला है, यही हमारा आंसर है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and minus 8 respectively, then which term of this AP is 0? कौन सा टर्म 0 होगा ये हमें इसके अंदर बताना है। तो आप देखिए हमें थर्ड टर्म 4 दे रखा है और हमें क्या दे रखा है 9 टर्म माइनस 8 दे रखा है। थर्ड टर्म मतलब A3, A3 इज इक्वल टू 4, और A9 की वैल्यू हमें दे रखी है इसके अंदर, एंड 4 and माइनस 6, थर्ड एंड 9 टर्म 4 and माइनस 8, A9 इसके अंदर कितना है माइनस 8 दे रखा है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A3 4 है, इसका मतलब क्या हो गया A प्लस 3 माइनस 1D, A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू 4, और हम क्या लिख सकते हैं A9 का मतलब हो गया A प्लस 9 माइनस 1D, दिस इज इक्वल टू माइनस 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है A प्लस 2D, दिस इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 8d, 9 माइनस 1 8, a प्लस 8d, दिस इज इक्वल टू माइनस 8, तो ये हमारे लिए बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम पहले सवालों में कर रहे थे, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, a और माइनस a कैंसल्स आउट, 2 माइनस 8 बनता है माइनस 6d, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12, तो इससे हमें d की वैल्यू मिलती है -2। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें d की वैल्यू मिलती है -2। अब आप पहली इक्वेशन से a की वैल्यू निकालिए, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस
2d मतलब 2 इंटू -2, दिस इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 + 4, ये -4 बन गया, 2 इंटू -2, तो ये बनता है 4 + 4। तो a की वैल्यू हमें मिलती है 8। तो a की वैल्यू 8 आ गई है और d की वैल्यू आ गई है -2। अब आप देखिए, आपको सवाल में क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो आप लिखिए लेट nth टर्म that is an is equal to 0। तो फॉर्मूला लगाइए an का, a प्लस n-1d दिस इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू लिखिए जो हमें 8 मिली है, 8 प्लस n-1, और d की वैल्यू लिखिए -2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2। 8 को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो ये बनता है -8। अब हमें n-1 की वैल्यू मिल जाएगी -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल्स और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या हो गया, n-1 की वैल्यू 4 हो गई है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाती है 4 + 1 5, 4 + 1 दिस इज इक्वल टू 5। तो हम क्या इसके अंदर लिख सकते हैं, 5th टर्म इज 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5th टर्म इज 0। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5th टर्म इज 0। 5th टर्म या A5 इज इक्वल टू 0। 5th टर्म इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस केस के अंदर आंसर हो जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 हमें रीड आउट करना पड़ेगा, क्या दे रखा है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हम करेंगे। तो यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक्सीड्स का मतलब बड़ा होना, 17th टर्म 10 बड़ा है, 7 बड़ा है 10th टर्म से। तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं A17 माइनस A10 दिस इज इक्वल टू 7। अब हम A17 की भी वैल्यू डालेंगे और A10 की भी वैल्यू डालेंगे। A17 क्या हो जाएगा, आप देखिए, A प्लस 17 माइनस 1D, 17 माइनस 1D माइनस A10 की हमें वैल्यू डालनी है, A प्लस 10 माइनस 1D दिस इज इक्वल टू 7। अब आप देखिए A और A दोनों टर्म्स में से कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 माइनस 1 होता है 16D, तो आप लिखिए 16D इज इक्वल टू 10 माइनस 1 होता है 9। 16D माइनस 9D, हमें क्या लिखना है, 16D माइनस 9D, 16D माइनस 9D दिस इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 7D। 7D इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 1।
तो इस सवाल के अंदर हमें क्या निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है और इस सवाल के अंदर इसकी वैल्यू हमें मिली है 1। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए गुड डे।